दोस्तों, दो लड़के जो कि उत्तराखंड के नैनीताल घूमने जाते हैं, बड़ी हंसी खुशी से जाते हैं। साथ ही साथ दोनों यंग थे और प्लान करके जाते हैं। घूमने तो चल रहे हैं, एंजॉय खूब करेंगे। शाम हो चुकी होती है, एक होटल में पहुंचते हैं। देखते हैं कि होटल पर बहुत ही ज़्यादा भीड़ भाड़ नहीं है, बिल्कुल शांत है। काउंटर पर एक लेडीज बैठी हुई थी जो कि विधवा थी। उसके पास पहुंचते हैं, रूम का रेंट वगैरह पूछते हैं और जो रेंट होता है वहां का वह बताती है। उसके बाद दोस्तों दोनों लड़के अपना रूम लेते हैं। लेने के बाद फिर से रिसेप्शन काउंटर पर आखिरकार आते हैं और उस महिला से कहते हैं कि और कोई व्यवस्था है। तो महिला कहती है कि कैसी व्यवस्था आप लोग को चाहिए। तो कहते हैं कि रात में अगर कोई लड़की वगैरह मिल जाए तो बड़ा अच्छा होगा। साथियों, महिला कहती है कि हाँ ठीक है, व्यवस्था हो जाएगी। उसके लिए आपको एक रात के लिए लगभग 5,000 के आसपास यहां तक की देना पड़ेगा। दोनों लोग सोचते हैं कि चलो बहुत अच्छा है, 5,000 में फुल मजे मिल जाएंगे। साथियों, डील हो जाती है। उसके बाद लड़के अपने रूम में चले जाते हैं। दोस्तों, वो महिला के लड़की को फोन करती है और उससे कहती है कि कस्टमर आया है और वह 5,000 उसको रेंट बताया। तो साथियों, लड़की कहती है कि ठीक है, मैं एक जगह अभी सर्विस दे रही हूँ, थोड़ा लेट हो जाएगा और मैं कोशिश करती हूँ पहुँचने की। तो वह कहती है कि देखो, कोशिश मत करना, बात सम्मान की है, क्योंकि होटल में सब सिस्टम जानती हो, वैसे भी तुम बहुत दिन से आती हो। तो कहती है कि ठीक है, मैं बिल्कुल आ जाऊँगी। दोस्तों, रात के लगभग 9:30 बज जाता है और लड़की नहीं पहुंच पाती है। साथियों, जो काउंटर पर महिला बैठी होती है वह फ़ोन करती है उस लड़की को, तो उसका साथियों नंबर बंद आ रहा होता है। साथियों, काफ़ी परेशान हो जाती है, किसी और से बात भी नहीं किया था। उसके सामने तो एक बड़ी मजबूर बन जाती है और लड़के 9:30 बजे आसपास उस महिला के पास आते हैं। कहते हैं कि तुम्हारी जो लड़की आने वाली थी कहाँ गई है? तो वह कहते हैं कि सर, लड़की तो अभी आई नहीं है। तो कहते हैं कि मैंने आपसे डिमांड करी थी और आपने हमें बिल्कुल टाइम बताया था, तो मैं किसी और होटल में रुक जाता। तुम्हारे होटल में रुकने की हमें क्या ज़रूरत है? हम लोग तो एंजॉय करने के लिए आए हैं। महिला कहती है कि ठीक है, घबराओ नहीं, मैं कुछ ना कुछ ज़रूर इंतज़ाम तुम लोगों के लिए करूंगी। तुम दोनों की रातें बेकार नहीं जाएंगी। दोस्तों, वह दोनों लड़के कमरे में चले जाते हैं और उसके बाद लगभग 10, सवा 10 बज जाते हैं आसपास। जो महिला जिस होटल की मालकिन रहती है वह खुद जाती है और उन दोनों लड़कों के कमरे में, और साथियों उसके बाद जो होता है आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। आइए पूरी घटना जानने का प्रयास करते हैं। साथियों, यह घटना उत्तराखंड के नैनीताल की है। दरअसल दो लड़के निखिल और समीर दोनों मित्र थे। दोनों बहुत बड़े बिजनेसमैन के यहाँ तक कि बेटे थे। मूल रूप से लखनऊ के रहने वाले थे। दोनों लड़कों के पिता व्यवसायी थे, पैसे की कोई कमी नहीं थी। एक दिन दोनों दोस्त प्लान बनाते हैं कि चलो उत्तराखंड चलते हैं, नैनीताल, भीमताल वगैरह सब घूम करके आते हैं। दोनों तैयार होते हैं और अपनी गाड़ी उठाते हैं। दोस्तों, यह दोनों लोग निकल जाते हैं उत्तराखंड की तरफ। खूब मौज मस्ती करने हुए पहुंचते हैं। फिर उत्तराखंड दोस्तों शाम का समय हो चुका था, सूर्यास्त होने का टाइम होता है। तो लोग सोचते हैं कि चलो आज कहीं होटल ले लेते हैं और आज की रात यहीं गुजारते हैं। ये लोग जा रहे होते हैं तो देखते हैं कि खूबसूरत नज़ारा होता है होटल का। बहुत ज़्यादा गाड़ियां नहीं खड़ी थी, भीड़ भाड़ बिल्कुल ना के बराबर थी। इन लोगों को लगा कि बड़ा शांतिपूर्ण जगह है, साथ ही साथ बहुत ही ज़्यादा शोरगुल भी बिल्कुल नहीं है, क्यों ना इसी होटल में चला जाए। वो लोग अपनी साथियों गाड़ी पार्क करते हैं और पार्क करने के बाद होटल का जो रिसेप्शन काउंटर होता है वहां पर पहुंचते हैं। तो देखते हैं कि एक महिला जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 वर्ष के आसपास थी, विधवा है, साड़ी पहने बैठी काउंटर पर देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। यह लोग वहां जाते हैं, जो होटल का रूम होता है उसका रेंट वगैरह पूछते हैं। वह महिला रेंट वगैरह बताती है। वहां पर एक गार्ड था जो जा करके रूम वगैरह भी दिखाता है।
इन दोनों को रूम दोस्तों वगैरह सब पसंद आ जाता है और ये लोग अपना जो भी साथियों आईडी प्रूफ वगैरह होता है सब वहाँ पर जमा कराते हैं। जो भी फॉर्मेलिटीज होती है सब पूरा करते हैं। दोनों अपना सामान ले जाकर के कमरे में रखते हैं। दारू वगैरह सब कुछ दोस्तों लिए रहते हैं। पीने खाने बहुत शौकीन थे। दोनों एंजॉय करते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं और आज रात भी दोस्तों यही सोच करके वहाँ रुके थे कि आज पूरी रात यहाँ हम एंजॉय करेंगे। दोस्तों जो निखिल का दोस्त यहाँ तक कि समीर था, वो कहता है कि यार कोई लड़की अगर आ जाती आज तो 4 चांद लग जाते। हम लोग एंजॉय करने आए हैं और जी भर के एंजॉय करके चलेंगे। निखिल साथियों कहता है कि चलो ठीक है, काउंटर पर चलते हैं, बात करते हैं। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि यहाँ व्यवस्था ना हो, क्योंकि होटल का साथियों आजकल अक्सर ज़्यादातर यहाँ तक इसी भरोसे चल रहे हैं। और वे लोग साथियों पहले तो सोचते हैं अगर महिला काउंटर पर बैठी है कैसे बात किया जाए। तो साथियों जो उनका रूम दिखाने आया था गार्ड, उससे बात करते हैं तो कहता है कि हाँ व्यवस्था हो जाएगी। जो मालकिन बैठी है उन्हें से बात करिए। दोनों लड़के साथियों रिसेप्शन काउंटर में यहाँ तक कि पहुँचते हैं। वहाँ पर जो मालकिन थी जिसका नाम सुजाता था, सुजाता के पति जिसका नाम साथियों अरविंद था, और अरविंद और सुजाता बड़ी साथियों मशक्कत और मेहनत करके इस होटल को खोले थे। लेकिन किसी बीमारी के चलते जो सुजाता के पति अरविंद थे उनका देहांत हो गया था। अब साथियों विधवा की जिंदगी जी रही थी। बच्चे 2 थे। वो शहर के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाई करते थे, घर पर नहीं रहते थे। वो अपना पूरा ध्यान अपने होटल पर ही देती थी। होटल लगभग टूटने की साथियों कगार पर बिल्कुल आ चुका था, क्योंकि उसका जो पति अरविंद कुमार था तेज तर्रार था और हर तरह की सुविधाएं लोगों की प्रोवाइड कराता था। जैसी डिमांड करता था उसके पास बहुत सारी ऐसी लड़कियां भी थी जो देश विदेश और यहाँ तक कि हर जगह की उपलब्ध रहती थी। वो अपना पूरा साथियों सिस्टम यहाँ बना के रखा था। बहुत अच्छा पैसा उन्होंने कमाया, लेकिन जैसे कमाया था वैसे ही चला गया। बीमारी हुई, इलाज में सारे पैसे खर्च हो गए। साथियों लास्ट में ज़िंदगी से यहाँ तक कि हाथ धोना पड़ा। और इस सब सारी घटनाएं साथियों कहीं ना कहीं सुजाता को तोड़ करके रख दिया था। लगभग 6 महीने के आसपास तो सुजाता ने होटल बंद करके रखा। धीरे धीरे करके पूंजी खत्म हो चुकी थी। आमदनी का कोई जरिया नहीं था और घर के कैसे चलता। सुजाता ने दोस्तों फिर से डिसीजन लिया कि होटल को चलाया जाए, और वहीं साथियों नया नया होटल फिर से साथियों सुजाता ने संभाल ही लिया था कि ये दोनों समीर और निखिल दोस्तों पहुंचते हैं। और वहाँ पर सुजाता के पास इतना ज़्यादा लड़कियों का साथियों संपर्क भी नहीं था, और 1-2 लड़कियां उसके साथ संपर्क में थी जो कभी समय मिल जाता तो आकर के ग्राहकों के साथ जो है मौज मस्ती होती थी, यहाँ तक कि दिया करती थी। तो समीर और निखिल दोनों काउंटर पर पहुँचते हैं और पहुँचने के बाद सुजाता से कहते हैं कि क्या और कोई व्यवस्था आपके पास उपलब्ध है। साथियों सुजाता तुरंत कहती है कि कैसी व्यवस्था आप चाहिए आप बताइए। तो कहते हैं कि हम लोग बाहर से आए हैं और यहाँ एंजॉय करने के लिए आए हुए हैं। अगर आज रात कोई व्यवस्था आपके पास हो तो एंटरटेन के लिए तो बहुत अच्छा होगा। लड़की आपके पास उपलब्ध हो तो हमें बताइए। सुजाता कहती है कि हाँ ठीक है मिल जाएंगी। एक रात का लगभग 5,000 का रेंट है। तो कहता है कि ठीक है मैं 5,000 दूंगा, लेकिन देखो हम लोग 2 लोग हैं। तो कहती है कि ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन शोर शराबा बिल्कुल मत करिएगा, किसी प्रकार का कोई नुकसान मत करिएगा, नहीं तो बात रेपुटेशन की है। अगर बात बिगड़ गई तो बहुत बड़ी यहाँ तक की समस्या भी उत्पन्न हो जाएगी। साथियों सुजाता उसे समझाती है और समीर और फिर निखिल कहते हैं कि कोई बात नहीं है। सबसे ज़्यादा तो समीर साथियों उत्तेजित था लड़की को लेकर के। दोस्तों जो सुजाता थी एक लड़की उसके संपर्क में थी, उसको फ़ोन करती है तो कहती है कि किसी के साथ मीटिंग में थी। वह कहती है कि अभी मैं मीटिंग में हूँ, मुझे थोड़ा सा आने में लेट हो जाएगा, मैं कोशिश करती हूँ आने की। तो साथियों कहती है कि कोशिश नहीं करना है, तो कस्टमर हैं, मैंने इनको पैसे वगैरह सब बता दिए हैं और बहुत अच्छे हैं, नए लड़के हैं, सारी चीज़ें बताती हैं। तो साथियों लड़की कहती है कि ठीक है मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं बिल्कुल कंफर्म नहीं कर सकती हूँ आपको। साथियों सुजाता कहती है कंफर्म नहीं, देखो वैसे भी हमारी कंडीशन बहुत ख़राब है,
किसी तरीके जैसे होटल का काम चल रहा है तो मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरा काम बंद हो जाए, तुम्हें आना ही पड़ेगा। वह कहती है कि ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ, कोई बात नहीं है। दोस्तों देखते देखते काफ़ी वक्त हो जाता है, रात के लगभग 9:30 बजे के आसपास का साथियों वक्त हो जाता है। और फिर समीर कमरे से निकलता है और मैडम की तरफ आता है, कहता है कि मैडम जी 9:30 बज चुके हैं, तो लड़की अभी तक क्यों नहीं आई? रात को लगभग 12 से 1 बजे के आसपास साथियों आएगी क्या? तो कहती है कि ठीक है, मैं बात करके तुमको बताती हूँ। वो साथियों जैसे उस लड़की को फिर महिला फ़ोन करती है, उसका नंबर बंद आता है। अब साथियों सुजाता को समझने में देर नहीं लगती है, समझ जाती है कि कहीं ना कहीं उस लड़की ने इसको धोखा दे दिया है, वह आने वाली बिल्कुल नहीं है। उसका लगता है कि कोई तगड़ा क्लाइंट आखिरकार मिल गया है। वह कहती है कि ठीक है, उसका नंबर अभी जो है बिजी आ रहा है, मैं बात करके तुम लोगों को बताती हूँ। आप अपने कमरे में चलिए, खाने पीने का कुछ ऑर्डर चाहिए तो बता दीजिए, आपको सारी व्यवस्था मैं कराती हूँ। बाकी आपकी जो पर्सनल यहाँ तक की व्यवस्था है वह भी हो जाएगी। समीर साथियों कहता है कि ठीक है, लेकिन ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। आधे घंटे के अंदर साथियों जो भी व्यवस्था आपको करनी है कर दीजिएगा। हम लोग कमरे में अपनी पूरी व्यवस्था बनाई हुई हैं, खा पी रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वो कहती है कि ठीक है दोस्तों। निखिल और समीर दोनों दोस्तों बैठ करके खूब जम करके ड्रिंक करते हैं। लगभग 10 से 10:15 बज जाता है। साथियों कोई आता बिल्कुल नहीं है। तभी साथियों अचानक जिस कमरे में रहते हैं वहाँ की डोर साथियों नॉक होती है। जब गेट खोलते हैं तो साथियों देखते हैं कि जो काउंटर पर विधवा महिला बैठी होती है वही उनके सामने खड़ी है। तो सर निखिल और समीर कहते हैं कि क्या हुआ मैडम, कुछ बात है क्या? तो कहते हैं कि कुछ नहीं, मैं अंदर आना चाहती हूँ, आ जाऊँ क्या? वह कहता है कि हाँ बिल्कुल आप आ जाओ। दोस्तों फिर सुजाता अंदर आती है, फिर से दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लेती है। निखिल और साथियों समीर बैठ करके दोनों ड्रिंक कर रहे होते हैं। फिर सुजाता भी दोस्तों बगल में बैठ जाती है। फिर क्या होता है कि निखिल और समीर दोनों एक बार तो सही चुप हो जाते हैं, कुछ आवाज़ नहीं निकाल रही होती। तो साथियों सुजाता कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग एंजॉय करिए। और दोनों लोग साथियों कहते हैं कि मैडम आप भी एंजॉय करेंगी क्या? तो साथियों कहती है कि मुझे भी कोई परहेज बिल्कुल नहीं है, मैं ले लेती हूँ। दोस्तों वह भी पैक उठाती है और पीने लगती है। देखने देख सुजाता जो 5-6 पैक लगा लेती है, उस झूमने लगती है। दोनों साथी एकदम से मस्त थे। बस कमी थी तो उस पल की, जिस पल के लिए समीर बहुत देर से बेताब था। सुजाता को झूमते हुए समीर देखता है, मुस्कुराने लगता है, कहता है कि मैडम आपके ऊपर तो नशा पूरी तरह से बिल्कुल हावी हो गया है। तो कहती है कि मेरे लिए कुछ नहीं है, मैं इससे ज़्यादा नशीली हूँ, अभी तुमने मेरा नशा देखा ही कहाँ है। इसका यह सब साथियों सुनकर के निखिल जो था अंदर ही अंदर अपने कंट्रोल खो बैठता है। लगता है कि यार लड़की से ज़्यादा खूबसूरत तो यह मैडम विधवा है, क्यों ना आज रात इन्हीं को ट्राई किया जाए। साथियों फिर समीर कहता है कि मैडम आपके सामने तो लड़की भी फेल है, आप इतनी खूबसूरत हो कि लड़की की आखिरकार क्या ज़रूरत है? आप चाहो तो हम लोग तीनों मिल करके एंजॉय करें। सुजाता कहती है कि मैं भी यही सब करने के लिए तुम्हारे पास आई हूँ, क्योंकि जो लड़की हाँ बोली थी उसका फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है और एट द टाइम उसने मना कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों तुम्हारी यात्रा खराब किया जाए, मैं ही थोड़ा सा सहयोग आप लोग का कर देती हूँ। यह सुनकर साथियों समीर बड़ा प्रसन्न होता है और निखिल भी, वो थी इतनी खूबसूरत कि लोग उसे देखकर साथियों यही सोचने की लड़की बेकार है, इसके सामने इतनी सुंदर, इतनी सधी शरीर की बनावट कल्पना भी नहीं कर सकते हो। उसके बाद साथियों शुरू हो जाता है माहौल। जैसे जैसे नशा चढ़ रहा होता है वैसे वैसे सुजाता के बदन से कपड़े कम होते जा रहे थे। देखते देखते साथियों उसके बदन पर बस 2 कपड़े रह जाते हैं और उसका जिस्म देख कर साथियों समीर खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता है। और साथियों गोरा दूध सा बदन देख करके उसे लगता है कि बस तुरंत इसके करीब आखिरकार मैं तुरंत चला जाऊं।
दोस्तों सुजाता शायद जब से उसके पति अरविंद की मृत्यु हुई थी, किसी पराये पुरुष के साथ वह पहला मौका था। पति के जाने के गम में वह इतनी सी टूट चुकी थी कि कभी इन बातों पर ध्यान ही नहीं दिया। लेकिन साथियों आज सुजाता खुल करके जीना चाह रही थी। उसका दिल भी साथियों पूरी तरह से खुल चुका था। ऊपर से शराब का असर और साथियों साथ में दो जवान लड़के, साथियों माहौल पूरी तरह से उस पर बिल्कुल हावी चुका था और वह भूल चुकी थी कि वह विधवा है। होटल का पूरा स्टाफ साथियों अपने कमरे में जा चुका था और फिर सुजाता उन दोनों के कमरे में थी। यहीं से शुरू होने वाला था एक साथियों ऐसा सिलसिला जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। साथियों समीर काफ़ी होशियार था, उसने कुछ शक्तिवर्धक गोलियां भी खा ली थी और साथ में साथियों काफ़ी ड्रिंक भी कर ली थी और उसे लग रहा था कि आज पूरी रात एंजॉय करेगा, पता नहीं दोबारा मौका मिले या ना मिले। दोनों साथियों पूरी तरह से सुजाता पर हावी हो जाते हैं और सुजाता भी खुल करके साथ देती है। उसके अंदर दबा हुआ अकेलापन जैसे बाहर आ गया था। लगभग 6 महीने से जो साथियों खालीपन था वह आज भरना चाहती थी। समय बीतता जाता है और फिर धीरे धीरे शायद सुजाता को थकान महसूस होने लगती है और शरीर में दर्द भी साथियों होने लगता है। लेकिन साथियों समीर पर दवाओं का नशे का असर इतना ज़्यादा था कि साथियों उसे थकान का बिल्कुल एहसास ही नहीं हो रहा था। करीब साथियों 1:30 से 2 बजे के आसपास सुजाता कहती है कि अब मैं बिल्कुल थक गई हूँ, बहुत देर हो गई है, तुम लोग सो जाओ। समीर कहता कि नहीं, आज पूरी रात हम एंजॉय करेंगे, अगर पैसे चाहिए तो और ले लो। सुजाता से थकी जरूरी थी लेकिन अंदर साथियों खुश भी थी। वह उठ करके 2 पैक और पीती है और फिर से साथियों वापस बैठ जाती है। सिलसिला करीब साथियों 3 बजे तक चलता रहता है। सुबह होने लगती है। निखिल कब साथियों सो गया उसको पता ही नहीं चलता है। लेकिन साथियों उसका मित्र समीर पूरी तरह से थक चुका था और आधे मुंह बिस्तर पर गिर जाता है और सुजाता उठती है, अपने कपड़े पहनती है और फिर कमरे में चली जाती है। साथियों जो उसी होटल में था, सुबह साथियों अचानक निखिल की जोर से चीख आखिरकार निकलती है। साथियों आवाज़ सुन करके होटल का स्टाफ यहाँ तक कि कमरे में आता है और देखते साथियों समीर बिल्कुल निढाल पड़ा था, शरीर में कोई हरकत नहीं थी। जल्दी से उसे अस्पताल ले जाया जाता है और डॉक्टर जांच के बाद साथियों उसे मृत घोषित कर देते हैं। निखिल पूरी तरह से घबरा जाता है। रात तक सब ठीक था, अचानक क्या हो गया। उसे शक होने लगता है कि वह तुरंत घर पर सूचना देता है और साथियों पुलिस आती है, मामला दर्ज होता है। फिर साथियों 100 पोस्टमार्टम के लिए यहाँ तक कि भेजा जाता है। रिपोर्ट आने पर पता चलता है कि शक्तिवर्धक गोलियाँ ज़्यादा यहाँ तक कि मात्रा और शराब के कारण शरीर में गंभीर असर हुआ। और फिर पुलिस सुजाता से पूछताछ करती है। वह सदमे में होती है लेकिन सच बताती है कि उसे गोलियों के बारे में कोई जानकारी बिल्कुल नहीं थी। साथियों सीसीटीवी फुटेज में दिखता है कि वह अपने कमरे में चली गई थी और उसके बाद कोई अंदर नहीं आया। लेकिन साथियों मामला होटल में अवैध गतिविधियों को भी था, इसलिए साथियों होटल सील कर दिया जाता है और सुजाता उस केस दर्ज हो जाता है। और यह खबर साथियों जब मीडिया में फैलती है तो लोग हैरान रह जाते हैं। साथियों कहानी का संदेश यही है कि कई बार लोग घर से बाहर जा कर के जोश में गलत फैसले ले लेते हैं और उसके परिणाम बहुत ज़्यादा यहाँ तक कि गंभीर हो जाते हैं। इसलिए जहाँ भी जाएं संयम और समझदारी से जाएं और आप सावधान रहिए, सतर्क रहिए। चलिए इस कहानी का उद्देश्य साथियों आप हमें बताइएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंद।